हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं अपन 3.3 का दूसरा सवाल है। उसके सवाल करते हैं। तो दूसरे सवाल का करते हैं पहला सवाल। तो सवाल क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये बोला है अपन से। तो अपना पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। वे भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करते हैं। तो हल लिखते हैं अपन। क्या माना माना कि अंश x है तथा हर y है। तो क्या हो गया, ये x/y, ये हो गया अपना अंश, ये हो गया अपना हर। ठीक है, चलो अब क्या पहली शर्त एक लिखते हैं यहाँ पे। पहली शर्त क्या कहती है, देखो शर्त एक, पहली शर्त तो ये कहती है अपनी, देखो यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बन जाती है। ठीक है, तो अंश में अपन क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं तो x+1 तथा हर में एक घटा दे तो y-1, ये बन गया। अब ये क्या हो जाती है, एक हो जाती है, तो बराबर में ये एक आ गया अपना। ठीक है, चलो देखो ये हो गया अपना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन एक नीचे मान के गुणा करते हैं। तो x+1 बराबर y-1। ठीक है, अब देखो x y इधर है तो इधर ले आएंगे तो माइनस की y बराबर माइनस का एक है ये वाला, और प्लस का एक इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक। तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर -2। क्या बन गया अपना समीकरण, बन गया अपना एक, अपना ऋणात्मक हो गया तो भिन्न एक में बदल जाती है ऋणात्मक। अब दूसरी शर्त क्या कहती है अपनी, देखो शर्त 2। शर्त 2 कहती है यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। वे भिन्न ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या बोला है, खाली हर में एक जोड़ना है। ये है अंश, तो अंश एक है, x है, तो इसकी कुछ बोला ही नहीं, तो ये x है कैसे ये है अपने पास। ठीक है, अब हर में एक जोड़ने को बोला है तो y+1 बराबर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1। तो 2x प्लस की y है तो इधर क्या हो जाएगी, माइनस की y। ठीक है, बराबर में एक बचा है तो एक का एक ही।
तो ये क्या बन गया, अपना समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 अपन पास पास में लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और 2x माइनस की वाई बराबर में प्लस का 1। ठीक है। अब देखो, इनमें कोई सामान दिख रहा है आपको? दिख रहा है, वाई बाय सामान है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर, ठीक है। तो देखो, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो अपन इनको देखो, वाई से वाई कट जाएगी, प्लस की वाई माइनस की वाई, तो अपने पास क्या आ गया, माइनस के 2x है और प्लस के x। तो x में 2x में से 1x चला जा गए, तो क्या बचेगा, माइनस का x। ठीक है। इधर क्या हो गया, माइनस का 1 है, माइनस के 2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3। माइनस के 3 हो गए, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, x बराबर 3। तो अपना ये आ गया क्या, x का मान आ गया। x का मान आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखो या 2 में रखो, आंसर वही निकल के आता है अपने पास। तो देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ठीक है। तो x का मान कितना है अपने पास, 3। तो x की जगह पे रख देते हैं 3 और माइनस की y बराबर माइनस के 2। अब ये प्लस के 3 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 3। तो माइनस की y बराबर माइनस के 2 और इधर जाके ये भी माइनस के 3 हो जाएगी। तो माइनस y बराबर, ये क्या हो गया, माइनस के 2 और माइनस के 3, तो ये हो गया माइनस के 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या जाएगा, 5। तो ये आ गया अपना आंसर। तो अपन लिखते हैं अतः अंश x बराबर 3 और हर y बराबर 5। अब इनने भिन्न की बोला है, तो भिन्न होती है x बटे y, तो इनका मान हो जाएगा 3/5। ये आ गया अपना आंसर। ठीक। अब करते हैं अगला सवाल। ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से लेके ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं आगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है अपना, दूसरा सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो ये ज्ञात करना है अपन को। तो चलो देखते हैं, पहले हल लिखते हैं अपन। हल लिखने के बाद में सवाल करते हैं। तो क्या है, नूरी की मानते हैं पहले, माना कि
नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है। अब एवं सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, ये इतना बना लिया अपन ने। तो शर्त एक से चलते हैं। तो शर्त एक क्या कह रही है अपनी? शर्त नंबर पहली तो वो कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व यानी माइनस और पश्चात यानी प्लस। नूरी x -5 5 वर्ष पूर्व और सोनू की आयु तो y-5 ये अपन ने बना लिया। तो क्या कह रही है? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जैसे अपन सोनू की आयु में 3 करेंगे तो जब जाके इसके बराबर होएगा, नूरी की आयु की बराबर होगी। जैसे सोनू की आयु है y-5 है और ये है x-5। तो अगर बराबर करना है इनको तो किस में गुणा करना पड़ेगी? 3 का। तो अपन ने गुणा करना पड़ेगी सोनू की आयु में, तभी तो नूरी की आयु की बराबर होगी वो। ठीक है, तो सोनू में 3 का गुणा करते हैं। 3 उनने बोला है 3 गुनी थी। ठीक है, तो अब ये समीकरण को सही करते हैं। तो x-5 बराबर 3y-15। x 3 प्लस के इधर आ जाएगी तो माइनस के 3y हो जाएगी। ठीक है, 3 इधर आ जाएगी तो माइनस के 3, माइनस के 15, माइनस के 5 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 5। तो देखो x-3y बराबर -15 में से 5 कम हो जाएगा तो कितने बचेगी? माइनस के 10। तो ये क्या बन गया? अपना समीकरण बन गया अपना 1। चलो अब दूसरी शर्त देखते हैं। 2 नंबर शर्त। तो ये क्या कह रही है? देखो यहाँ तक कर लिए, बना लिया अपन ने। अब आगे बनाते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष में पश्चात में यानी प्लस होगा। x + 10 बराबर y + 10। अब इसमें भी क्या बोला है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जब भी जाएगी बराबर होगी, मतलब सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 का गुणा इसमें करेंगे तभी तो इसके बराबर होगी। जब ये 2 गुनी हो रही है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो चलो 2 ऐसे आ गए तो इसका समीकरण बनाते हैं। तो x + 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20, x माइनस प्लस के 2y इधर आ गए तो माइनस के 2y बराबर प्लस के 20 है और इधर है प्लस के 10। तो इधर चले जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 10। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 गए तो क्या बचेगा?
10। ये क्या बन गया अपना, बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को पास में लिखते हैं अपन। ये हो गया अपना x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण क्या बन गया 2। अभी दोनों को पास में लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या दे रखा है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण आ गया x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं पास में। तो पहला समीकरण लिखते हैं अपन, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर प्लस के 10। दोनों समान है, कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं। घटाने पे क्या होता है कि चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, और प्लस करने पे कुछ नहीं होता है। चलो देखो, प्लस के माइनस हो गए, माइनस का है प्लस हो गया, और प्लस का है तो ये हो गया माइनस। अब x से x कैंसिल हो गया, प्लस के 2 और माइनस के 3, तो क्या बचेगा, माइनस का y बच गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस के हो गए 20, माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20। ये अपना आ गया y का मान। y का मान आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं अपन। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है अपने पास x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। तो लिखते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। तो x माइनस के 3 और y की जगह पे क्या आ गया 20 बराबर माइनस के 10। जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितने, वित्तीय 60 बराबर माइनस के 10। तो x बराबर माइनस के 60 है तो इधर चले जाएंगे, तो ये माइनस के 10 पहले से है, माइनस के 60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 60। तो x बराबर 60 में से 10 कम हो जाए, कितने बचेगा 50। तो अपना आ गया ये 50। तो x का मान क्या आ गया 50। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे नूरी की आयु है 50 आ गई और सोनू की आयु 20 आ गई, तो यहाँ लिखते हैं अतः सोनू या नूरी कोई की लिख दो पहले। चल नूरी की लिखते हैं अपन, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष है। ठीक है, नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष है। तो अपना हो गया ये दूसरा सवाल। ठीक है, अब करते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल कह रहा है अपना, तीसरा सवाल है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 से 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है? 2 अंकों से बनी संख्या ज्ञात करने की कह रहा है। अपन मानते हैं पहले हल माना कि इकाई अंक x है एवं दाई अंक y है। ठीक है, मान लिया। तो इकाई अंक x और दाई अंक क्या हो गया? y। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या बोला? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। देखो, 2 अंकों की संख्या है तो ये हो जाएगी अपनी x प्लस 10y। ठीक है, अब संख्या को पलटने से बनी संख्या तो संख्या पलटने पर क्या बनी? 10y प्लस के x। तो ये संख्या अपन ने पलट दी। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या तो शर्त 1 से चलते हैं अपन। शर्त 1, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो संख्या 1 x है और 1 y है, तो बनी योग कितना हो गया? 9। तो ये क्या बन गया? समीकरण अपना है। अब शर्त 2 से चलते हैं। शर्त 2 क्या कहती है? अपन ने पहले बना लिया है, मतलब ये पलट ली संख्या। तो देखो, x प्लस 10y। ठीक है, अब बराबर अपन ने पलट के बना ली संख्या। तो 10x प्लस y है। ठीक है, संख्या पलटी है अपन ने। 10x प्लस y। तो क्या बोला है इनने? सवाल से देखते हैं। पलटने से बने संख्या इस संख्या को 9 से गुना करने पे पलटने से पहले क्या आई थी अपनी? x प्लस 10y थी। अब जिसके बाद में पलट ली संख्या, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का गुना हो जाएगा। इसमें 9 का, इसमें 2 का। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 9x प्लस ये कितने हो जाएंगे? 90y बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y। अब देखो, 9x 90 प्लस के 90y और इधर रहेगा क्या अपने पास? इधर क्या आएगा? 20x।
तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 20x, और ये प्लस के तो माइनस के क्या हो जाएगा 2y, बराबर में क्या हो गया 0। तो 9x माइनस के 20x, तो माइनस के 20x में से 9 चले जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 11x। ठीक है, 90y में से 2y चले जाएंगे तो क्या बचेगा 88y। क्या बच गया 88y, 88y बच गया। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0, बराबर में 0 आ गया। तो अपन 11 से भाग दे देते हैं यहाँ पे, 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर, तो 11 से भाग देंगे तो माइनस का x प्लस 11 8 88y बराबर 0। ये बन गया समीकरण अपना 2। अब दोनों समीकरण को पास में लिखते हैं अपन। तो एक है x प्लस वाई बराबर 9, एक है माइनस एक्स प्लस के 8y बराबर 0। ठीक है, तो चिन्ह परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको जोड़ने पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पे चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, होगा तो प्लस का ही हो जाएगा, तो फिर ये काम नहीं बनेगा अपना। तो देखो x फिनिश हो गया 8y और y, तो क्या हो गया ये 9y, ये हो गया 9y अपना, और पीछे क्या है 9, तो y बराबर 9/9, तो 9 से 9 कट जाएगी, कितनी बार है एक बार, तो y का मान क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। ठीक है, अब y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो 1 क्या है अपने पास समीकरण, एक समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो रखते हैं x प्लस वाई बराबर ये 9। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 ही हो गया। तो अब रखते हैं y का मान x प्लस y का मान 1 है बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास 8। तो देखो, तो क्या बोला था उनने, पलटने से बनी संख्या क्या होगी। तो पलटने से बनी संख्या देखो, ये है अपने पास, यहाँ से देखते हैं, संख्या है थी अपने पास x प्लस 10y, x का मान कितना है 8 प्लस 10, और y का मान कितना आया 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 प्लस 10, तो ये कितनी हो गई 18। और पलटने से बनी संख्या, जैसे अपन पलट के बना रहे हैं तो क्या बनेगी 10 10
10x प्लस वाई, ये अपन ने पलटी है संख्या, तो पलटने से बनेगी 10x का मान 8 प्लस वाई, तो ये हो जाएगी 80 प्लस 1, तो ये बन जाएगी अपनी 81। अब जैसे भी पूछे वैसे आप लोग देख लेना, ठीक है। अपन ने 2 संख्या बना दी है इसका। अब चलते हैं चौथा सवाल देखते हैं अपना। चौथा सवाल क्या कहता है? चौथा सवाल कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। खैरची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं। ये सवाल है अपना, देखते हैं। तो देखो, हल लिखते हैं पहले। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। मान लिया। अब क्या कह रहा है देखो, कब 50 पहले मीना ने निकालने के लिए बैंक गई। खैरची से 50 तथा 100 नोटों देने के लिए कहा। तो देखो 50 यानी 50x 50 नोट की संख्या होगी पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त 50 नोट की करीबन है, जिसके बाद में 100 नोटों की संख्या, तो 100 बाय बैंक से कितने निकाले उसने 2000 रुपये, ये 2000 रुपये, ठीक है। तो अब इसमें देखो 50 का भाग दे देते हैं। 50 का भाग देने पर अपने समीकरण छोटा बनाना है, इसलिए 50 का भाग देंगे तो x बच जाएगा, प्लस नासिक 100 एक तो 2 बाय 50 में 2000 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास बराबर 40। ये बन गया अपने समीकरण 1। अब दूसरी शर्त से देखते हैं। शर्त 2 कि 50 मतलब उसने देखो प्राप्त किए, मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट। कौन कौन से नोट 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त होंगे, तो देखो 50 के नोट और 100 के नोट कितने प्राप्त किए उसने। 50 के नोट क्या माना है अपन ने x, 50 का नोट क्या माना है x, प्लस और 100 का नोट क्या माना है अपन ने y, बराबर। देखो अब कुल कितने नोट प्राप्त किए उसने 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो 25, ये क्या बन गया समीकरण 2। देखो ऐसे नहीं आ रहा, देखो मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25 प्राप्त किए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 25 कौन कौन से गए थे, तो x यानी 50 के नोट प्लस y यानी 100 के नोट, तो बराबर क्या हो गया 25 नोट। तो दोनों समीकरण को पास में लिखते हैं अपन।
x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। तो क्या करेंगे, घटाने पर तो ये हो माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2y और y, तो 2y में से y चली जाएगी तो क्या बचेगी, y बराबर 25। 40 में से 25 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा अपने पास 15। 5 10 में से 5 गए 5, और ये 3, 1 में से 4 में से गया तो 4 में से 3 गए तो 1 बच जाएगा। तो अपने पास y का मान क्या आ गया, y बराबर 15। अब y का मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस 2y बराबर 40। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है अपने पास x प्लस 2y बराबर 40। तो रख देते हैं y का मान, x प्लस 2, y का कितना है 15, 15 बराबर 40। तो देखो x प्लस 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 बराबर 40 हो गए। तो x बराबर प्लस के 30 से दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस के 30 हो गए, तो x बराबर क्या जाएगा 10। अब देखो टोटल संख्या क्या थी, नोटों की टोटल संख्या क्या थी, 10 और 15 कितने हो रहे 25। तो प्राप्त कितने किए थे उसने, 25 नोट प्राप्त किए थे। तो अपना आंसर आ गया, लिखेंगे अतः मीना ने 50 रुपए के नोट 50 रुपए के नोट बराबर x बराबर 10 नोट 10 तथा 100 रुपए के 100 रुपए के नोट y बराबर 15 प्राप्त किए। ये हो गया अपना चौथा सवाल। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास कौन सा सवाल हैगा। तो अपने पास हैगा 5वां सवाल। तो 5वां सवाल देखते हैं। तो 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उनके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल दिया है तो अपन हल करते हैं इसको। तो पहले हल लिखते हैं, जिसके बाद करते हैं माना। चलो लिखो, माना कि 3 दिन का नियत किराया
नियत किराया क्या मान लेते हैं अपन, x है। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या मान ले, y मान लेते हैं। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बाय है, ये अपन ने मान लिया। तो शर्त एक से चलते हैं अपन, तो देखो, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं, अदा किए। पहली शर्त से देखते हैं। पहली शर्त, जैसे मान के चलो उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी, 7 दिन तक रखी, तो 3 दिन का तो क्या हो गया, नियत किराया हो गया उसका। जिसके बाद में कितने दिन बचे, 4 दिन। तो 4 दिन का उसने क्या दिया, अतिरिक्त किराया दिया है। जैसे उसने 7 दिन रखी पुस्तक, तो 3 दिन तो फिक्स है उसका किराया, जिसके बाद में ज़्यादा रखेगी उसका अलग किराया देना पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3x। तो नियत किराया क्या हो जाएगा अपना, 3x, और इसका क्या हो जाएगा, y। तो अपन ने क्या माना है, देखो, माना कि 3 दिन का नियत किराया x है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4y। तो देखो, x 3 दिन का नियत किराया, तो 3 दिन का अपन ने नियत किराया x माना है, तो x प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा रखे, तो 4, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 1 दिन का किराया बाय है, तो 4 दिन का 4 बाय बराबर कितने रुपये अदा किए उसने, 27 रुपये अदा किए। तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया अपना है। अब शर्तें दूसरी देखते हैं। शर्त 2, अब शर्त 2, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो उसने कितने दिन रखी, 5 दिन, जिसमें 3 दिन तो उसका फिक्स है और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी। तो नियत किराया क्या माना, 3 दिन का अपन ने x, तो x प्लस 2y बराबर कितने रुपये अदा किए, 21। तो ये क्या हो गया, समीकरण अपना हो गया 2। तो दोनों को पास में लिखते हैं, x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। तो इन दोनों को घटाने पे लिख देते हैं। देखो, दोनों को पास लिखते हैं, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। इन दोनों को लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो x कैंसिल, 4y में से 2y चलेगा तो 2y बच जाएंगे, बराबर 27 में से 21 गए तो कितने बचेंगे, 6। तो y बराबर क्या आ गया अपने पास, 6/2। तो काटेंगे तो 3 बच जाएगा, 3 बच गए। तो अपने पास y का मान क्या आ गया, 3। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान
समीकरण एक में रखने समीकरण एक क्या है अपने पास? तो समीकरण अपने पास है x + 4y = 27। तो लिखो x + 4y = 27। तो x + 4 y का मान कितना 3 = 27। तो x + 4 × 12 = 27। तो x = 27 ऐसा ही है। प्लस के 12 जाके इधर क्या हो जाएगी माइनस के 12। तो x = 27 में से 12 कम हो गए तो कितने बचेंगे 15। तो ये अपना आ गया x का मान आ गया। x का मान आ गया तो देखो क्या माना तो 3 दिन का नियत किराया। तो 3 अतः 3 दिन का 3 दिन का नियत किराया क्या है 15 रुपये। अतिरिक्त दिन का प्रत्येक यानी एक दिन प्रत्येक दिन का किराया y = 3 रुपये। जैसे एक दिन पुस्तक रखेगी तो 3 रुपये देना पड़ेगी उसको। 3 रुपये है। अगर एक दिन पुस्तक रखती है तो 3 रुपये देना पड़ेगी। मतलब 15 दिन तो फिक्स है उसका। जिसके बाद में एक दिन रखेगी तो 3 रुपये, 2 दिन रखेगी तो 6 रुपये। तो अपना ही हो गया 5वां सवाल। ठीक है, अपना हो गया तीसरा चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं कल देखते हैं मतलब मैं चौथा चैप्टर करते हैं। ठीक है, ओके बाय।